ब्रह्म यही है पर दिख नहीं रही, यही है ब्रह्म। कहाँ है? यही है। ये लाइट की डोरी है, इन डोरियों में विद्युत है पर नजर, इन डोरियों में विद्युत है पर नजर नहीं आती है। कहां दिखे? जहां पर बल्ब लगा है, पंखा चल रहा है, डोरियों में से विद्युत जा रहा है पर कहां? जब बल्ब में प्रकाश है, डोरियों में विद्युत नजर नहीं आवे है पर दिखे नहीं। और डोरियों में अगर विद्युत देखना होगा तो एक यंत्र आता है, उसका नाम क्या है? टेस्टर। कट लगाओ, टेस्ट का मतलब परीक्षा, टेस्टर का मतलब परीक्षक। उस डोरी में विद्युत देखना हो तो टेस्टर की आवश्यकता है। हम सब में ईश्वर है, अगर देखना हो तो गुरु की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है। हम सब में भगवान पर नजर नहीं आवे। क्यों? रमा रे रोम रोम मेरा, रमा रे रोम रोम मेरा, बसारे गण गण में भगवान, बसारे गण गण में भगवान, बसारे गण गण में भगवान, बसारे गण गण में भगवान। माता पिता को सेवा कर लो, माता पिता को सेवा कर लो, माता पिता को सेवा कर लो, माता पिता को सेवा कर लो। चरणों चारों धाम रमाए रोम रोम मेरा, रमाए रोम रोम मेरा, बसा दे गण गण में भगवान, बसाए गण गण में भगवान, बसा दे रोम रोम मेरा, रमाए रोम रोम मेरा, बसा दे गण गण में भगवान, बसाए गण गण में भगवान, रमाए रोम रोम मेरा, रमाए रोम रोम मेरा, बसाए गण गण में भगवान, बसाए गण गण में भगवान। ईश्वर सब जगह है। ईश्वर का स्वरूप कैसा है? रामायण में तुलसीदास जी ने हमें समझाने का प्रयास किया ईश्वर कौन है। कितनी सुंदर चौपाई लिखी तुलसीदास जी ने। बिनु पद चले सुने बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे विधि ना। बिनु पद, पद मन पांव, बिनु पद चले। ब्रह्म कैसा है? पांव पर चले, देखो, सुने बिनु काना, कान पर सुने, कर हाथ लिए, कर बिनु कर्म करे विधि। उसके लिए चलने दौड़ने की क्या आवश्यकता है? और आगे क्या लिखा है एक जगह? हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट कोई नहीं जाना। कहां जाने की जरूरत है? इसलिए भगवान कहां है? परमात्मा मंदिरों में बैठा हुआ है, बिल्कुल बैठा हुआ है, लेकिन आप चाहो तो यहां भी है, अभी यही है पर दिखे नहीं। ईश्वर हम सब में बसा हुआ है, ईश्वर हम सब में बैठा हुआ है। परमात्मा है पर वो आंखें हमारे पास नहीं है। खंबे बहुत है पर प्रहलाद नहीं है। प्रहलाद ब्रह्मा जी
अंदर जल में से कमलनाल निकल के आई, कमलनाल के ऊपर कमल के फूल का प्राकट्य हो गया, कमल के फूल पर ब्रह्मा जी प्रकटे। सृष्टि के पहला सूर्य ब्रह्मा जी प्रकट। जब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, दूर से आवाज आई, दूर से, ब्रह्मा जी तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने आसपास देखा, कौन है? वो आवाज देवोड़ी दी, फिर आवाज है, ब्रह्मा जी क्या देखते हो, तपस्या करो। वो आवाज देने वाला फिर भी नहीं दिखे, तीसरी बार फिर आवाज देती। ब्रह्मा जी घबरा कि आवाज कहां से आ गया। आप इस बात को न्यू समझो, न्यू समझो। आप बाहर चबूतरे पर बैठे, अंदर कमरे में एकदम आवाज आई, मैं पुणे रही, अंदर गया तो कमरा खाली, कोई फिर होटल पे आके बैठे ही था, अपने दिमाग फिर गया, पूरा घर देखे कोई तो नहीं, कहीं नहीं। फिर होटल पे बैठे ही था, अपने फिर दिमाग, अब आप भीतर नहीं जाओ, कोई बुला के निकाल नहीं आओ, अगर भीतर देखो तो भूत तो नहीं, भूत है क्या? नहीं, ब्रह्म ही भूत है। आवाज आई, ब्रह्मा जी ने देखा ये आवाज कहां से आ रही है, और देखो आवाज दे पाओ, अगर दिख जाए तो डर खत्म, और आवाज देने वाला नहीं दिखा, ब्रह्म बना रहे। आवाज देने वाला नहीं नजर आया, ब्रह्मा जी घबरा गए, ये आवाज कहां से आ रही है, चारों तरफ जल ही जल है। ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठे हुए थे, तो ब्रह्मा जी ने उच्चार किया, आवाज देने वाला भले ही मत दिखो, पर मैं कमल के फूल पर बैठा हुआ हूँ, ये कमल का डंठल अंदर जलने से आ रहा है, आवाज देने वाला भले ही मत दिखो, इस कमल के डंठल को कोई न कोई तो पकड़ के बैठा हुआ। तो ब्रह्मा जी उतरे, उन कमल के डंठल को पकड़ करके ब्रह्मा जी अंदर जल में जाते रहे, पूर्ण पकड़िया जाता ही रोक नहीं। ब्रह्मा जी घबरा गए, वापस ऊपर आए, और जैसे ऊपर आकर के बैठे, फिर आवाज आई, ब्रह्मा जी मत उलझो, तपस्या करो। तब ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करी रहे, तब जाके तपस्या कर। जब तपस्या चल रही है, भगवान प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी ने दर्शन किया। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, हाँ प्रभु, आपको संसार बनाना है। तो ब्रह्मा जी ने कि मुंह संसार कैसा बनाऊंगा, हम तुम्हें पृथ्वी लाके देंगे, उस पृथ्वी पर संसार बनाओ। पृथ्वी दे दोगे तो बढ़ूंगा कैसा? भगवान ने क्या काम किया, ब्रह्मा जी चलो मेरे धाम चलता। भगवान ब्रह्मा जी को अपने धाम ले गए। भगवान ने उठा करके ब्रह्मा जी को पृथ्वी दे दी, ये पे बैठे आप ले जा। ब्रह्मा जी पृथ्वी ले ली संसार बनाने के लिए, पर ब्रह्मा जी ने की बनूंगा कैसा? चलो आगे चले। संसार बनाने का नक्शा लो ब्रह्मा जी, ये नक्शा ले चले, ये धरती ये नक्शा अब बना दूंगा। तो ब्रह्मा जी आगे बना दो, आगे बना दो। किसी भी कार्य का अगर नक्शा मिल जाता है, आपने मकान भी अगर बनाया और नक्शे से अगर मकान बनाओगे तो ठीक है, और बगैर नक्शे से दीवाना खींचती तो कभी यो दरवाजे हो, कभी वह खिड़की, कभी वह है, कोई न कभी खराब है, कोई न कभी सही है, तोड़ता ही पड़ेगा। नक्शे का मतलब क्या है? ये शरीर अपनी नाक यहाँ है नहीं, या नाक अगर यहाँ लग जाती तो नहीं जाती। ऐसे ही मकान का नक्शा,
कहाँ अग्नि होना, कहाँ जल होना, कहाँ वायु होना, कहाँ हवा होना, कहाँ भगवान होना, सारी चीजें भगवान ने नक्शा दे दिया। विधि, नक्शे का मतलब विधि। मान लो एक कथा ही चल रही है, इसकी भी विधि है। प्रथम दिन क्या, दूसरे दिन क्या, चौथे दिन क्या, सातवें दिन क्या, कब पूर्णवती, कब सारी सारा नक्शा है। उस नक्शे के आधार पर एक खेल है। अरे राजा, भगवान ने वो विधि नक्शा दे दिया। नक्शा लेकर के ब्रह्मा जी आ गए, संसार बनाओ। इतने में क्या हुआ, एक राक्षस आयो, उन ब्रह्मा जी के हाथ से पृथ्वी खींच के भाग गया। अब लगाओ अंदाज, राक्षस आयो, पृथ्वी खींच के भाग गया ब्रह्मा जी के हाथ में से। धरती इतनी बड़ी तो राक्षस कतरो बड़ो होगा। अद्भुत चर्चा। ब्रह्मा जी के हाथ से पृथ्वी खींचकर राक्षस चला गया। भगवान को मालूम पड़ जाता है। एक ही पल में भगवान ने बराह सूकर का अवतार ले लिया और सूकर का अवतार लेकर के भगवान सूंघते सूंघते रसातल में पहुंचे। रसातल में पहुंचने के पश्चात भगवान ने उस दैत्य को पकड़ा है और उसे परास्त कर उसे मार करके और पृथ्वी ला करके भगवान ने वापिस ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी हमें गलती क्या मुझे आते राजा परीक्षित ने की। माना तुमको एक बात बताओ, क्या अभी आप कह रहे कि संसार बने ही नहीं, पहले ब्रह्मा जी। जब सबसे पहला ब्रह्मा जी है तो संसार नहीं बना, तो जो राक्षस पीछे ही कहां से आ गया? ये राक्षस कहां से आया? तो सुखदेव जी ने कहा, राजा राक्षस कहां से आया? यह कथा तो आगे आने वाली है, पर तेने यही पूछ लिया, आगे आएगी तेरे यही पूछ लिया। मान लो आप बस में बैठ करके जयपुर जा रहे हैं, छोटा सा बालक आपके साथ है, जयपुर जा रहा है। वो छोटा बालक ने कि पिताजी जयपुर का सो, तो उन्हीं माँ तो लाके